बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, लेकिन इससे पहले भी एक और डेफिनेशन है आर्क। आर्क की कर लेते हैं डेफिनेशन। आर्क क्या होती है, ये देखिए, ये आपके पास सर्कल है। सर्कल की बाउंड्री से हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का कोई भी आप पार्ट ले लें, यानी कि 2 पॉइंट्स ले लें और उनके दरमियान वो पॉइंट्स और उनके दरमियान का सारी जो लाइन है वो कहलाती है आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सरकमफ्रेंस का पार्ट होती है। तो यहाँ पे ये ए बी आर्क है। तो पहली डेफिनेशन तो आप ये करें, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, आप इनको याद भी करें। अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट क्या होता है, ये देखें, आर्क और एक कॉर्ड, ये जो इनके दरमियान जो एरिया बनता है ये कहलाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। और इसके अलावा है सेक्टर ऑफ सर्कल। कोई से आप 2 रेडियल सेगमेंट्स ले लें, वो सेम ही होंगे, जाहिर है। 2 रेडियल सेगमेंट्स और उनके दरमियान इंक्लूडेड आर्क जो है वो मिलकर बनाते हैं सेक्टर। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये जो है आर्क और ये आर्क जो है, इसकी लेंथ को हम शो करेंगे एल से। ये देखें, आर्क की लेंथ को हम एल से शो करेंगे और ये जो है ये हमारे पास रेडियस है और दोनों रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसे हमने थीटा कह दिया। तो ये आर थीटा और एल के दरमियान रिलेशन है एल इक्वल टू आर थीटा। यही हमारी 7.2 की बेसिस है। एक तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। ये फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा जो एंगल है, अगर तो आपको रेडियंस में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर रेडियंस में नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले आप इस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। वरना ये फार्मूला अप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन ये आपको बात याद होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे थीटा जो है इस फार्मूले में रेडियंस में ही इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं और आप थीटा निकालते हैं इसको यूज़ करके, यानी कि एल और आर की वैल्यू पुट करके, तो जो आपके पास थीटा आएगा वो रेडियंस में ही आएगा, यानी कि थीटा का आंसर जो है वो रेडियन यूनिट में होगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज़ होना है। जैसा कि हमने अभी सेक्टर देखा है, ये देखें, ये सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। सेक्टर के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर यहाँ पे रेडियस है और थीटा जो है ये एंगल है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो यहाँ पे यूज़ होने हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 7.2 को। ये देखें, ये एक्सरसाइज 7.2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड थीटा व्हेन, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं एल और आर की, तो आपने थीटा फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन ये बहुत सिंपल है। एल की वैल्यू यहाँ पे 2 है और आर की वैल्यू जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, हमने मालूम करना है यहाँ पे थीटा मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला आप यूज़ करेंगे एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर को दूसरी साइड पे ले जाकर एल से डिवाइड कर दें, यानी कि थीटा इक्वल आ गया एल ओवर आर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। ये देखें, एल की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 3.5 है। इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ गया 0.57 और ये आंसर जो है ये रेडियंस में आया है। नेक्स्ट इसका पार्ट है, उसमें भी आपने थीटा फाइंड करना है। उसमें भी एल की वैल्यू जो है 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 मीटर, और आर की वैल्यू जो है 2.5 मीटर है और आपने थीटा मालूम करना है। तो ये देखें, यहाँ पे भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो है इस फार्मूले से भी थीटा की वैल्यू आ गई एल ओवर आर। तो थीटा किसके इक्वल आ गया 4.5 ओवर 2.5, क्योंकि एल की वैल्यू हमारे पास 4.5 है और आर की वैल्यू 2.5 है। तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया 1.8। साथ हम एंगल का यूनिट लिखेंगे रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एल फाइंड करना है। एल फाइंड करना है, 2 पार्ट्स हैं। तो आपको थीटा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो ये देखें, हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने थीटा जो है यहाँ पे रेडियंस में इस्तेमाल करना है। ये डिग्रीज में था, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। 180 से कट गया तो ये आ गया पाई रेडियंस। अब ये देखें, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की। आपकी कैलकुलेटर में पाई का बटन है, आप उसे शिफ्ट को प्रेस करके तो पाई जिस बटन के ऊपर है उसको प्रेस करेंगे तो वो पाई आ जाएगा 4.9 पाई। इसका आंसर आता है 15.4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि यूनिट हमने कौन सा लिखना है। देखिए, जो हमें क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ था ना,
यहाँ पे आर का यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो फिर हमारा जो एल आएगा वो भी सेंटीमीटर में होगा। अगर जैसे ही इसका अगर मीटर में यूनिट होगा तो एल भी हमारे पास मीटर में आएगा। सेकंड पार्ट है इसका, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री 30 मिनट और आर जो है 15 मिलीमीटर है। तो अब ये देखें यहाँ पे आर तो 15 मिलीमीटर है, लेकिन थीटा को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, पहले इसे डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ पे हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें, ये 60 डिग्री प्लस 30 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 को 60 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है, 60 में ऐड किया 0.5 को तो ये आ गया 60.5 डिग्री। अभी ये एंगल जो है ये तो अभी सिर्फ डेसिमल फॉर्म में आया, यानी कि सिर्फ डिग्री में आया। अब हम ये करेंगे, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है हमारे पास आ गया रेडियंस में। आप कैलकुलेटर में इजीली 60.5 पाई लिखो, 60.5 लिखो, शिफ्ट का बटन प्रेस करो और पाई वाला बटन प्रेस करो तो वो 60.5 पाई आ जाएगा, फिर 180 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.055924। अब ये देखें, इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ थीटा ही तो नहीं निकालना ना कि ये तो वैल्यू हमने यूज़ करनी थी, हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एल की। तो ये देखें, एल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वही फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आर की वैल्यू जो है वो 15 मिलीमीटर दी हुई थी, वो 15 पुट की, और थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो आ गया 15.84 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आर। इसके भी दो पार्ट्स हैं, आर आपने मालूम करना है, एल और थीटा दिए हुए हैं। तो ये देखें, फर्स्ट पार्ट है इसका, एल 4 सेंटीमीटर है और थीटा 1/4 रेडियंस है। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, हमने एल इक्वल टू आर थीटा फार्मूला ही यूज़ करना है। एल इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ करें, आपके पास एल और थीटा है, आर आपने मालूम करना है, तो इस थीटा को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दें तो आर की वैल्यू आ गई एल ओवर थीटा। अब ये देखिए, एल की वैल्यू क्या थी 4 और थीटा की है 1/4। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आती कि ये जो 1/4 मतलब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 4 ओवर 1/4 कैलकुलेटर में आप मालूम करें तो वो आता है 0.25, फिर इनको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये देखिए, एल हमें जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए आर जो है ये भी सेंटीमीटर में आएगा। इसका सेकंड पार्ट देखें, एल जो है 52 सेंटीमीटर है और थीटा 45 डिग्री है। तो आपने मालूम करना है आर। ये देखें, एल और आर आपको गिवन है, तो थीटा एल और थीटा गिवन है। थीटा को हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। 45 है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 45 कैलकुलेटर में लिखे, 45 पाई डिवाइड करें 180 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7854। अब इसके बाद फार्मूला यूज़ करें, एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू अगेन आ जाएगी एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू 52 पुट करें, थीटा की वैल्यू 0.7854 पुट करें, इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ गया 66.208 सेंटीमीटर। ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्कल of radius 12 centimeter find the length of an arc which subtends a central angle theta equal to 1.5 radians। यानी कि आपके पास कोई सर्कल है, उसका रेडियस है 12 मीटर, रेडियस उसका 12 मीटर है। तो यहाँ पे आपने एंगल थीटा मालूम करना है। किस फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, एल आपने मालूम करना है, जबकि आर्क जो है वो कौन सी है, वो सेंट्रल एंगल 1.5 रेडियंस बना रही है। यानी कि ऐसी आर्क है जो कि एंगल यहाँ पे बना रही है 1.5 रेडियंस, 1.5 रेडियंस। तो ये देखिए, आर की वैल्यू 12 मीटर है, थीटा की वैल्यू 1.5 रेडियंस है, एल आपने मालूम करना है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे एल इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, थीटा, यहाँ इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट है, आप इसको आराम से पढ़ें और समझें तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। थीटा की वैल्यू पहले से ही रेडियंस में दी हुई है, तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है,
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। अब ये देखें, एक सर्कल है, उसका रेडियस, आप सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के एक पॉइंट है बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल पर कोई पॉइंट मूव कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है कि उसने 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करनी है। 3.5 का मतलब है 3 तो उसने कंप्लीट कर ली और 0.5 यानी कि मजीद हाफ। आपको हिंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 3.5 रेवोल्यूशन 7 पाई के इक्वल होती हैं। तो पेपर में भी आपको ना दिया हो तो आप इसको समझ लें, ये 3.5 रेवोल्यूशंस किस तरह 7 पाई के इक्वल आती हैं। ये देखें, सपोज पॉइंट ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा तब वो 2 पाई 360 डिग्री या 2 पाई, आप इन टर्म्स ऑफ रेडियन कहें तो 2 पाई और डिग्रीज में कहें तो 360, 2 पाई उसने एंगल जो है वो सब कवर किया। उसके बाद फिर दूसरी रेवोल्यूशन में 2 पाई और ऐड हो गया, फिर तीसरी रेवोल्यूशन में मज़ीद 2 पाई ऐड हो गया, तो ये हैं 3.5। 3 रेवोल्यूशन तो कंप्लीट हो गई, हर एक के लिए 2 पाई, मज़ीद इसमें 0.5 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन है। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है हाफ सर्कल जितना एंगल, तो वो होता है पाई। इनको आप ऐड करें, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7 पाई आ गया। तो इस तरह से ये 3.5 रेवोल्यूशन जो हैं ये 7 पाई के इक्वल आती हैं। इसका मतलब है इस सर्कल में हमें रेडियस आर दिया हुआ है 10 मीटर और हमें एंगल दिया हुआ है 7 पाई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर 10 मीटर दिया हुआ है और थीटा हमारे पास आ गया 7 पाई। हमने डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करना है कि उस पॉइंट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो ये बेसिकली सर्कल जो है ये आर्क ही होती है ना, मतलब आर्क लेंथ ही आपने मालूम करनी है। तो डिस्टेंस ट्रैवल मैंने एस से शो कर दिया ताकि आपको क्लियर पता चले कि हमने डिस्टेंस यहाँ पे मालूम करना है, वो लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होगा। यहाँ भी यही फार्मूला लगना है, L = R थीटा। आर की वैल्यू 10 है और थीटा की वैल्यू 7 पाई। इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 220 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। यानी कि जब घड़ी 3 बजाती है उस वक्त इसके हैंड्स के दरमियान कितना एंगल होता है। तो आप ये देखें, यहाँ पे एंगल होता है उस वक्त 90 डिग्रीज। तो हम ये लिख लेते हैं इसको थीटा = 90 डिग्री, और अब ये डिग्रीज़ में है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। इसको π/180 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये देखें 0 0 से कट गया तो ये आ गया 9 π/18, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, तो ये आ गया π/2 रेडियंस। उस वक्त π/2 रेडियंस या 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क APB। ये एक डायग्राम है, इसमें ये लेंथ दी हुई है। ये आर्क जो है APB, इसकी लेंथ आपने मालूम करनी है, मतलब L आपने मालूम करना है। R 8 सेंटीमीटर है और थीटा ये देखें यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 का शो किया गया है। इस तरह का एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास एंगल भी है, R भी है, हमने L मालूम करना है। तो ये देखें R जो है ये 8 सेंटीमीटर है, थीटा 90 डिग्री है। आप इसको डायरेक्ट π/2 भी लिख सकते हैं, वरना इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये देखें ये कटिंग करके ये आ जाएगा π/2। तो L हमने मालूम करना है, तो L किसके इक्वल होगा, R थीटा। R की वैल्यू 8 है, थीटा की वैल्यू π/2 है। इनकी कटिंग करके या डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर। In a circle of radius 12 centimeter, how long an arc subtends the central angle of 84 डिग्री। तो यहाँ पे सर्कल का रेडियस R गिवन है 12 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 84 डिग्री। आपने क्या बताना है, हाउ लॉन्ग एन आर्क, यानी कि L मालूम करना है, आर्क लेंथ आपने बतानी है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे R गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा जो है 84 डिग्री है। इसको π/180 से मल्टीप्लाई करें और आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 84 लिखें, पाई लिखें, डिवाइड करें 180 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1.466। तो ये तो आ गया थीटा रेडियंस में। उसके बाद L हमने मालूम करना है।
हमने मालूम करना है हाउ लॉन्ग एन आर्क, आर्क की लेंथ मालूम करनी थी, यानी कि एल मालूम करना है। तो ये देखें एल किसके इक्वल होगा, आर थीटा के। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 12 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 1.466। तो ये जो है हमारे पास एल कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 17.59 सेंटीमीटर, इसका यूनिट सेंटीमीटर होगा, जस्ट क्योंकि लेंथ का यूनिट जो है वो सिंगल होता है, स्क्वायर में नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ये एक सेक्टर गिवन है, हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि सेक्टर क्या होता है। इसमें आर जो है 6 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है ये रेडियस होती है इसका, और थीटा 60 डिग्रीज है। हमने इसका एरिया मालूम करना है। तो इसमें एरिया का फार्मूला है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर तो हमें 6 यहाँ पे गिवन है, थीटा भी गिवन है, लेकिन बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि इस डिग्रीज को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखें थीटा जो है 60 डिग्रीज है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, 60 पाई लिखें कैलकुलेटर में, डिवाइड करें 180 से, तो ये आ गया 1.0472, ये आ गया रेडियंस में। इसके बाद आर जो है 6 सेंटीमीटर था, तो अब फार्मूला लगाएं, एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें आर की वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 है, 36 को 1.0472 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसे 2 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी में भी एक सेक्टर है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है। तो यहाँ पे भी एरिया हमने मालूम करना है। ये देखिए आर 20 सेंटीमीटर और थीटा 45 डिग्री, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया 45 लिखें कैलकुलेटर में, 45 पाई लिखें, डिवाइड करें 180 से, ये आ जाएगा 0.785। तो एरिया का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 0.785, 20 का स्क्वायर 400, 400 से को मल्टीप्लाई करें 0.785 से, जो आंसर आए उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 10 देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पे 20 डिग्री है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है और थीटा जो है ये 20 डिग्री है, ये डिग्रीज में है। सबसे पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें ये देखें एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर की वैल्यू पुट करें, 7 है, 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आएगा। थीटा की वैल्यू जो है 0.3491 हमने निकाल ली है। 7 का स्क्वायर 49, 49 को इससे मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8.55 मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये क्वेश्चन 11 है, सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, each panel of this skirt is of the shape shown shaded in the diagram, how much material is required for each panel। ये देखिए इस शेप का पैनल है और किस तरह का बनाना है, ये सिर्फ शेडेड एरिया हमें चाहिए, यानी कि ये शेडेड जो पोर्शन है ना, शेडेड इन द डायग्राम, सिर्फ हमें इतना क्लॉथ चाहिए। तो आपने बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। अब ये देखिए ये आपको ये जो है ये एक सेक्टर की शेप का ही आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक ये देखिए एक तो बड़ा सेक्टर है, एक छोटा सेक्टर है। थीटा एंगल 80 डिग्री जो है छोटे सेक्टर के लिए भी 80 डिग्री है, बड़े सेक्टर के लिए भी 80 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा सेक्टर है वो अनशेडेड है, यहाँ पे उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसके लिए एंगल 80 डिग्री है। जो बड़ा सेक्टर है उसके लिए एंगल 80 डिग्री ही है, लेकिन उसका रेडियस 56 + 10, ये पूरा उसका रेडियस है, तो 56 + 10 66 होगा। हमने सिर्फ शेडेड एरिया मालूम करना है, तो हमारे पास उसका फार्मूला तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है। तो हम ये करेंगे पूरा जो सेक्टर है उसका एरिया मालूम करेंगे, उसमें से इतने का एरिया माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बच जाएगा हमारे पास इसका आंसर होगा। तो पहले हम इस छोटे सेक्टर का एरिया मालूम करते हैं, फिर
पूरे सेक्टर का एरिया मालूम करते हैं, फिर पूरे में से इस छोटे को माइनस कर देंगे तो जो बाकी बच जाएगा वो इसका आंसर होगा। तो ये देखें इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए थीटा 80 डिग्री है। सबसे पहले इसको तो रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। तो ये 80 पाई कैलकुलेटर में लिखें, डिवाइड करें 180 से तो ये आ गया 1.3963 रेडियंस। उसके बाद जो छोटे सेक्टर का जो रेडियस था 10 सेंटीमीटर, उसको मैंने R1 कह लिया। R1 10 सेंटीमीटर है, उस छोटे सेक्टर के एरिया को हम कह लेते हैं A1। A1 का फार्मूला हुआ 1/2 R1 स्क्वायर थीटा। तो R1 की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1.3963। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 69.815 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद R2 कौन सा रेडियस है, ये देखें R2 रेडियस है इस सेक्टर का, रेडियस है पूरे सेक्टर का। तो ये है 56 + 10 यानी कि 66। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है R2 को 56 + 10 यानी कि 66 सेंटीमीटर। तो थीटा तो उसके लिए वही 80 डिग्रीज़ है। तो A2 का फार्मूला 1/2 R2 स्क्वायर थीटा है। R2 की वैल्यू 66 पुट करें, 66 का स्क्वायर करें, उसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाता है 3041.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया वो तो शेडेड है, तो वो किसके इक्वल होगा, A2 - A1। तो A2 हमारे पास जो आया है उसमें से A1 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ गया 2971.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ π/5 रेडियंस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, सेंट्रल एंगल उसमें डिग्री के बजाय रेडियंस में दिया हुआ है π/5 और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ना ही हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बल्कि पहले से रेडियंस में दिया हुआ है। तो ये देखें R जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, थीटा π/5 रेडियंस है। तो आप यहाँ पे R की वैल्यू पुट करें π/5। आप कैलकुलेटर में पाई लिखें, शिफ्ट प्रेस करके पाई वाला बटन प्रेस करें तो वो पाई आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। R की वैल्यू जो है वो, तो ये देखें 10 का स्क्वायर 100, इसको थीटा से मल्टीप्लाई करें 0.6283 से, जो आंसर आए उसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियंस। यानी कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये 2 मीटर जो है ये रेडियस है, R की वैल्यू 2 मीटर है और ये स्क्वायर मीटर में एरिया दिया हुआ है। एरिया 10 स्क्वायर मीटर्स है, मालूम आपने करना है थीटा। तो ये देखें एरिया 10 मीटर स्क्वायर, R जो है 2 मीटर है, थीटा आपने मालूम करना है। फार्मूला यही लगाएंगे, इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें। देखें अब 10 मीटर स्क्वायर है ये, 1/2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये आपके पास आ गया ये थीटा है। तो आपको तो थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा के लिए 10 को डिवाइड कर दें इस 2 से, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दें, ये आएगा 5, इसका आंसर आ गया 5 रेडियंस। ये था 7.2 का सलूशन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।